हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है दादी माँ। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। यह चैप्टर संस्मरण विधा पर आधारित है जिसमें लेखक ने अपने बचपन की यादों का वर्णन किया है। आइए उससे पहले हम हिंदी कैलेंडर के अनुसार 12 महीनों के नाम जान लेते हैं, क्योंकि लेखक ने इस पाठ में कई जगह हिंदी महीनों का वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं। इसका हिंदू कैलेंडर के अनुसार पहला महीना होता है चैत्र का महीना। यह मार्च में स्टार्ट होता है, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग सबसे पहला महीना मार्च का होता है। उसके बाद वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ और फागुन आता है। अब आइए हम जानें कि अंग्रेजी महीनों में कौन से हिंदू महीने आते हैं। तो सबसे पहले चैत्र। अच्छा, इसके अलावा एक बात और बताना चाहूंगी कि कभी कभी इन महीनों के कुछ अपभ्रंश या बिगड़े हुए नाम भी लिए जाते हैं। जैसे चैत्र को चैत भी कहा जाता है, ज्येष्ठ को जेठ भी कहा जाता है, भाद्रपद को भादव भी कहा जाता है, आश्विन को क्वार कहा जाता है। इसके अलावा पोष को पूस कहा जाता है और फाल्गुन को फागुन भी कहा जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये हिंदू महीने कौन कौन से महीने में आते हैं। जैसे चैत्र का महीना जो होता है वो मार्च और अप्रैल के बीच होता है। वैशाख का महीना अप्रैल और मई के बीच आता है। ज्येष्ठ का महीना मई और जून के बीच आता है। और आषाढ़ का महीना जो होता है जून और जुलाई के बीच आता है। सावन का महीना जो होता है वो जुलाई और अगस्त के बीच में आता है। और भाद्रपद या भादव का महीना अगस्त सितंबर के बीच में आता है। आश्विन या क्वार का महीना सितंबर और अक्टूबर के बीच में आता है। और कार्तिक का महीना अक्टूबर और नवंबर के बीच में आता है। और मार्गशीर्ष का महीना होता है जो वो नवंबर और दिसंबर के बीच में आता है। और पोष का महीना जो होता है वो दिसंबर और जनवरी के बीच में आता है। माघ का महीना जनवरी और फरवरी के बीच में। और फागुन का जो महीना होता है फरवरी और मार्च के बीच में। फिर वापस से ही रिपीट होने लग जाते हैं। अब आगे लेखक बताते हैं कि जैसे ही उनके बड़े भाई की उन्हें चिट्ठी मिलती है और उन्हें यह पता चलता है कि उनकी दादी माँ इस दुनिया में नहीं रही, तो वे बहुत दुखी हो जाते हैं। उनकी दादी माँ की निर्मल सी स्वच्छ सी सभी छवि उनके सामने आ जाती है और वे उनकी यादों, बचपन की यादों में खो जाते हैं। अच्छा, वे बताते हैं कि जब क्वार का महीना आता है, क्वार के महीने में लगभग बारिश बंद हो जाती है और नदी नाले जो होते हैं वो भर जाते हैं। और नदी नालों में क्या, जो आसपास की जंगली घासें होती है वो पानी के साथ बहकर आ जाती है और उसमें सड़ने लग जाती है और उसमें से एक अजीब सी दुर्गंध आने लगती है। और जो तालाब और नदियां होती है उनमें झागदार या झाग वाला पानी दिखाई देने लगता है। लेखक बताते हैं कि गर्मी के मौसम में भले आम न मिले और गुड़, ठंड के मौसम में भले ही गुड़ न मिले, लेकिन उन झाग भरे तालाबों में नहाने का अपना ही एक मजा था। आगे लेखक बताते हैं कि वे भी उस झाग भरे जल में एक दो डुबकियां तो लगा ही लेते थे। एक बार ऐसा करने के बाद वे बीमार हो जाते हैं और दादी माँ को जब पता चलता है कि मुझे तेज बुखार है तो उन्होंने मेरी बहुत सेवा की। वे रात रात भर जागती थी और बार बार मेरे सिर पर हाथ लगाकर मेरा टेम्परेचर चेक करती थी। उन्हें बहुत चिंता लगती थी मेरी, और रात भर मुझे पंखा झलती थी और मेरे लिए खिचड़ी बनाती थी। दादी माँ को मेरी बहुत चिंता होती थी। वे बार बार मेरा ध्यान रखती, वे सफाई का भी बहुत ध्यान रखती थी। इसके अलावा उन्हें कई दवाइयों का भी नाम याद था, कई किस्म की दवाइयाँ
उन्हें पता रहती थी और वे ईश्वर में भी बहुत अटूट विश्वास करती थी। कभी कभी वो क्या करती थी कि किसी चबूतरे से लाकर कई मिट्टी मेरे मुंह में डाल देती थी ताकि मैं ठीक हो जाऊं। उसी प्रकार गांव में भी अगर कोई महामारी फैल जाती या विषुचिका, जैसे विषुचिका मीन्स हैजा रोग, जैसे कोई रोग फैल जाते तो वे गांव वालों के लिए भी इसी तरह से कार्य करती थी। और सफाई करना तो कोई उन्हीं से सीख ले। कभी दवाई में देरी हो जाती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर नहीं बदले जाते तो वे पागल जैसी हो जाती थी। उन्हें लगता था कि कोई न कोई समस्या खड़ी हो जाएगी। बुखार तो मुझे अभी भी आता है, लेकिन मेरा नौकर मुझे पानी दे जाता है और जो रसोइया होता है वो मुझे खिचड़ी, साबूदाने की खिचड़ी बनाकर दे देता है। डॉक्टर आकर दवाई दे देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अब मेरा जी बीमार पड़ने का ही नहीं करता है। उसी प्रकार एक बार जब किशन भैया की शादी होने वाली थी तो दादी माँ के उत्साह और आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने पूरे घर को सिर पर उठा लिया था। पड़ोसी ने भी आती तो वे कहती कि मुझे मत बुलाओ, मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, जैसे उनके बिना कोई काम होता ही नहीं था। वैसे लेखक बताते हैं कि दादी कोई काम करती नहीं थी, लेकिन उन्हें लगता था कि शायद मैं न रहूंगी तो कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। एक दिन मैं दोपहर को घर लौट रहा था तो मुझे किसी की आवाज सुनाई दी बाहर निकसार में, मतलब निकलने के रास्ते पर। तो मैंने देखा कि पास के कोने में रामी की चाची खड़ी है। उनका नाम था धन्नो। वे दादी माँ उन्हें डांट रही थी कि तू मेरे पैसे ब्याज सहित देगी या नहीं देगी, तुम्हें मांगते समय शर्म नहीं आई, और तुम उस समय तो मेरे पैरों में गिड़गिड़ा रही थी। अब रामी की चाची बोलती है कि मैं फसल आने पर दे दूंगी, और वो रोकर हाथ जोड़कर दादी के सामने कहती हैं कि दादी माँ, मेरी बिटिया की शादी है, अगर आप दया करेंगी तो उसका भी कोई भला हो जाएगा। तो थोड़ी सी देर तो दादी को क्रोध आता है, लेकिन फिर उन्हें उस पर दया आ जाती है और वो फिर उन्हें कहती है कि ठीक है जा, अब तू चले जा, और उनके हाथ में 10 रुपए देते हुए भी कहती है कि तुम अपनी बेटी की शादी अच्छे से करो, जग हंसाई न हो, ठीक है। और उस रोज तो बहुत डांट रही थी। उन्हें डांटते देखकर मुझे बहुत डर लगने लगा कि दादी इतनी कठोर कैसी हो सकती, लेकिन जब वो उनका कर्ज माफ कर देती है तो मुझे बहुत आश्चर्य लगता है और दादी के दयालु नेचर का पता चलता है। उसी तरह किशन भैया की शादी के समय भी मुझे बुखार था, मैं उनकी बारात में नहीं जा पाया, और दूसरे दिन महिलाएं सारी नृत्य के द्वारा सारे विवाह के दृश्यों को बताती हैं। तो दादी मुझे आंगन में सुला देती है, लेकिन वहाँ पर पुरुषों का जाना मना था, कोई लड़का या पुरुष नहीं जा सकता था। फिर भी दादी कहती कि ये तो भगवान का रूप है और मुझे वहाँ पर सुला देती है। लेकिन किसी बात को सुनकर मुझे बहुत जोर से हंसी आ जाती है और मेरा भंडा फोड़ हो जाता है, लेकिन मैं दादी के पास जाता हूँ तो दादी मुझे बचा लेती है। इससे मुझे लगता था कि दादी की छत्र छाया में मैं बहुत सुरक्षित। लेखक आगे बताते हैं कि जब दादाजी की मृत्यु हो जाती है और पिताजी ने बहुत सारा पैसा खर्च किया उनके श्राद्ध में, तो घर पर कर्ज हो गया था। अब दादी माँ को अक्सर चिंता होती थी। एक बार माघ के महीने में काफी ठंड होती है, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और दादी जो थी वो गीली धोती पहनकर एक संदूक के सामने दिया जलाकर हाथ जोड़कर बैठ जाती है और उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। जब मैंने देखा कि दादी आप क्यों रो रही हो, तो उन्होंने उसको छुपाने के लिए मुझे दूसरी ओर ले गई और मुझे मेरे ध्यान को और कहीं। इसके बाद दादी के संदूक में सोने का एक कंगन रखा हुआ था जो उनके वंश की निशानी था। तो दादी मेरे पिता के कर्ज को चुकाने के लिए वह कंगन उन्हें दे देती है। सचमुच दादी एक देवी माँ जैसी थी। आज भी उनकी धुंधली सी छाया मेरे सामने आ जाती है और मैंने देखा कि काफी दिन चढ़ गया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया है। अब मेरा मन बिल्कुल
कमज़ोर सा हो चला है। सचमुच मुझे एहसास हो गया था कि अब मेरी दादी माँ नहीं रही। इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म होती है।